इन्फिनिटिव का प्रयोग बताए थे। दो टेंस का इन्फिनिटिव कैसे होगा ये बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करेंगे बार बार बताते हैं। किसी भी टेंस का वाक्य क्यों नहीं हो, जब क्रिया में ना लगा हुआ रहेगा उससे पहले इन्फिनिटिव यानी वर्ब से पहले टू का प्रयोग होगा ही होगा, उसे ही इन्फिनिटिव बोलेंगे। आज फिर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग बता रहे हैं। पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है। फिर यहाँ पढ़ने में ना लगा हुआ है, ये है क्रिया। सबसे पहले इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो क्या जरूरत है पहले इसका बनेगा। क्या जरूरत है, जरूरत का अंग्रेजी नीड होता है, तो क्या जरूरत है, क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। व्हाट आ गया था, इसके तुरंत बाद आएगा एक जरूरी वर्ब, एक जरूरी व्हाट इज द नीड। व्हाट इज द नीड, इसका हिंदी हो गया क्या जरूरत है पढ़ने की, खेलने की, लिखने की, बोलने की, टहलने की। जब भी क्रिया में ना लगा रहेगा उससे पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। जब वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इन्फिनिटिव के बाद वर्ब वन रूप में आता है। तो व्हाट इज द नीड, यहाँ पढ़ने की, फिर यहाँ पर ना ने नहीं लग गया तो क्या करेंगे, टू लिखेंगे, टू रीड। व्हाट इज द नीड टू रीड, यानी पढ़ने की क्या जरूरत है। धूप में खेलने की क्या जरूरत है, धूप में खेलने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दिन क्लास करेंगे शब्द भेद का, जिसका हिंदी होता है शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले बताए थे कि एक अंग्रेजी के वाक्य सजने के लिए क्या करेंगे, और वाक्य तो सज देंगे, एक सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी शब्द लिखना पड़ेगा तो कहाँ पर लिखेंगे, करेंगे क्लास एक दिन। तो धूप में खेलने की क्या जरूरत है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड, पढ़ने की, खेलने की, फिर यहाँ पर खेलना एक वर्ब है, खेलने में ना ने नहीं लगा हुआ है, तो व्हाट इज द नीड टू प्ले। अब बच गया धूप में, धूप में का अंग्रेजी लिखेंगे इन द सनलाइट, सनलाइट। तो व्हाट इज द नीड टू प्ले इन द सनलाइट, धूप में खेलने की क्या जरूरत है। बाजार जाने की क्या जरूरत है, बाजार जाने की क्या जरूरत है, बाजार जाने की क्या जरूरत है। जब भी ऐसे वाक्य मिलेगा तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। तो इसका अंग्रेजी बता दीजिए, व्हाट इज द नीड, इसका हिंदी होगा क्या जरूरत है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड, बाजार जाने की क्या जरूरत, व्हाट इज द नीड टू गो टू मार्केट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझो रव कुमार। यस सर। इस वाक्य में दो टी का प्रयोग किया है। इस वाक्य में दो टू है, एक टू है वर्ब से पहले और एक टू है मार्केट यानी किसी जगह हो गया तो ये नाउन बोलेंगे। एक टू है नाउन से पहले और एक टू है वर्ब से पहले। तो एक वाक्य में दो टू का प्रयोग बताए हैं, इससे पहले बताए थे। जो वर्ब से पहले अगर टू का प्रयोग करते हैं उसे इन्फिनिटी बोलेंगे, और नाउन से पहले अगर टू का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रीपोजिशन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर ये टू का प्रयोग यहाँ आखिर हुआ क्यों, तो कोई भी वाक्य में जब जाना और जगह,
कोई भी वाक्य में जाना और जगह रहेगा तो जगह से पहले टू का प्रयोग करेंगे ही। ये एक दिशा निर्देशित, ये टू का मतलब हुआ दिशा निर्देशित करता है, जो बाजार की ओर जा रहा है। कोई गारंटी नहीं है जो बाजार ही जा रहा है, वह बाजार की ओर जा रहा है। एक डिनोट करता है कि इधर बाजार है तो इधर जाएंगे, इधर बाजार है तो इधर जाएंगे, एक दिशा निर्देशित करता है। तो ऐसे वाक्य, जिस वाक्य में दो टू का प्रयोग हो, तो देखना है कि दोनों टू का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। अगर किसी जगह के पहले टू का प्रयोग हुआ है तो उस टू को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। और वर्ब से पहले अगर टू का प्रयोग किया है तो उसे इन्फिनिटिव बोलेंगे। तो इस वाक्य में दो टू है। एक टू जो वर्ब गो मीन्स जाना, गो से पहले टू है, इसे इन्फिनिटिव बोलेंगे। और मार्केट एक जगह का नाम हो गया, ये हो गया नाउन, नाउन से पहले टू का प्रयोग हो गया, इसे बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्या जरूर हो गया, व्हाट इज द नीड टू गो टू मार्केट। चोरी करने की क्या जरूरत है, चोरी करने की क्या जरूरत है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, चोरी करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ चोरी करने की क्या जरूरत है, फिर हो गया चोरी करना, चोरी करना इसमें लग गया, यहाँ झूठ बोलना फिर इसमें ना नहीं लगा हुआ है। तो चोरी करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड टू स्टील। STEAL, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। और झूठ बोलने की क्या जरूरत है, तो व्हाट इज द नीड टू टेल ए लाई, टेल ए लाई। जब देख लो, पढ़ने की क्या जरूरत है, सोने की क्या जरूरत है, दिन में सोने की क्या जरूरत है, रात में जगने की क्या जरूरत है, धूप में खेलने की क्या जरूरत है, सुबह में टहलने की क्या जरूरत है, कुछ समय दौड़ने की क्या जरूरत है। कुछ समय, समय और कुछ समय, अनटाइम, टाइम और अनटाइम होता है। कुछ समय खेलने की क्या जरूरत है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जब भी ऐसा वाक्य मिलेगा तो क्या जरूरत है का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट इज द नीड, द नीड। उसके बाद लिखेंगे नीड टू, लिखेंगे उसके बाद वर्ब वन लिखेंगे। यही हुआ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर वाक्य अपनी मर्जी से बनाओ।